एक कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बेड़ा गर कोई करने वाला वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसलिए बोला है क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उस महात्मा गांधी की अगर वो मजबूरी नहीं होती तो आज भगत सिंह हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री होता। ये है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हिंदू मुस्लिम का अलावा कुछ बचा नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के। किस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं है? इस देश में नहीं, अफगानिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं था। अफगानिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ सिखों के गुरुद्वारे में बम फाड़े। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं था, बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम नहीं था, म्यांमार में हिंदू मुस्लिम नहीं था। है जहाँ से ये इस्लाम पैदा हुआ वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था। क्या बात करते हो तुम? पाकिस्तान में जो इमरान खान को वोट दिया जा रहा है, क्या वहाँ पर भी आरएसएस है? उससे पूछो कि वहाँ पर हिंदू कैसे कट गए। बेरोजगारी बता रहे, महंगाई। ये जितने बेरोजगार है ना, ये 8 बजे के बाद ठेके की लाइन में मिलेंगे तुम्हारे को। महंगाई हुई है तो हुई है। अब तुम सिलेंडर का दाम रख लो। अगला पीएम कौन चाहिए? अगला पीएम देखो, मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, नहीं झूठ बोलो, झूठ मैं झूठ नहीं छोड़ो, झूठ बोलो पहले। झूठ बोल रहा हूँ। एक कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज की डेट में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बेड़ा गर बेड़ा गर करने का महात्मा गांधी। बेड़ा गर कोई करने वाला वो है महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी है आज की डेट में मजबूरी का नाम, क्योंकि विपक्ष ही मजबूत नहीं है, कोई उसके जैसा कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मजबूरन नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी इसलिए बोला है क्योंकि उसकी मजबूरी थी। उस महात्मा गांधी की अगर वो मजबूरी नहीं होती तो आज भगत सिंह हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री होता। ये है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये हमारे देश के युवा हैं, ये गांधीवाद हमें पढ़ा रहे हैं। उस गांधी ने इस देश के टुकड़े करवा दिए। युवा को बुलाओ, बड़ा दिल्ली, दीपक जी दिल्ली बुला दो जरा। युवा आ जाइए जरा, इधर आइए, जरा आगे आइए जरा। ये समझ नहीं पाए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, देश के युवा बता रहे। भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया नाम बता रहे हो। क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसने भगत सिंह को नहीं बचाया। वो चाहता तो भगत सिंह को बचा सकता था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई युवा देश का नेतृत्व करे। सही बात है, ठीक है। और देश का पहला भ्रष्टाचार उसने कब किया था? जब नेहरू को बिना बहुमत के उसने प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, आपके साथ मत रहो। आपके नाम पे तो आपके साथ बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आपका ही नाम बहुत खतरनाक हो रहा है, समझे? पार्टी को टारगेट कर रहे हो। आम आदमी पार्टी अपने आप पकड़ लिया। मैं तुम्हें बताऊं, इस देश में सारा काफी हिंदू मुस्लिम का अलावा कुछ बचा नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के। किस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं है? इस देश में नहीं, अफगानिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं था। अफगानिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ सिखों के गुरुद्वारे में बम फाड़े। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं था, बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम नहीं था, म्यांमार में हिंदू मुस्लिम नहीं था। है जहाँ से ये इस्लाम पैदा हुआ वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था। क्या बात करते हो तुम? अरे तुम्हें क्या हुआ जरा एक मिनट केवल मुझे एक मिनट आगे आइए, एक मिनट आगे आइए। मुझे केवल मुझे ऐसे 2 मुद्दे बताइए। एक मिनट आगे आइए जरा, मुझे केवल ऐसे 2 मुद्दे बताइए जिसमें सरकार ने हिंदू मुस्लिम किया हो। 2 मुद्दे बताइए। दुनिया भर के मुद्दे हैं। नहीं, तो मैं दुनिया नहीं पूछ रहा हूँ, केवल 2। आज की डेट में लोग बाग मोदी को वोट ही हिंदू मुस्लिम पे दे रहे हैं। मैं भाई मुद्दा पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान में जो इमरान खान को वोट दिया जा रहा है, क्या वहाँ पर भी आरएसएस है? हिंदू मुस्लिम बताइए। पाकिस्तान में जो इमरान खान वहाँ का प्रधानमंत्री बना है, तो क्या उसको मोदी फोन करके बोलता है कि मेरे को वोट दिलवा दे? पाकिस्तान में 18% हिंदू थे 1947 में, आज 2% रह गए हैं। और वो जो नई कमीज पहन के गया पूमा की, वो लौंडा 18,000 रुपए वाली टी-शर्ट पहनी हुई इसने, राहुल गांधी के चेला। उससे पूछो कि वहाँ पर हिंदू कैसे कट गए। बेरोजगारी बता रहे, महंगाई। अरे बेरोजगारी से मरने का क्या? एक बात बताओ, तो फिर तो अफगानिस्तान में बेरोजगारी, तो यूक्रेन चले जाओ। यूक्रेन में तो इतनी बेरोजगारी हो गई है, वहां पे तो बंदे ही नहीं बच रहे। रशिया में जाके देखो ना। अभी यहाँ पर एक बात बताओ, अभी आईपीएल का मैच करा दो आप, ये जितने भी बेरोजगार युवा घूम रहे हैं ना हमारे, और सारे जने जाके पता क्या कहेंगे? ओ माय गॉड, विराट कोहली वेल डन। उससे कहोगे ओ बेरोजगार, पता क्या क्यों है? बेरोजगारी छोड़, देख विराट कोहली ने 54 मार दिया। ये जितने बेरोजगार है ना, सुन लो, ये 8 बजे के बाद ठेके की लाइन में मिलेंगे तुम्हारे को। और जिसके पास काम धंधा है वो आप जैसा पत्रकार है, क्योंकि खबर इंडिया के लिए भी मैं ताली बजाऊंगा। मेहनत करके कमा के खाते हो, काम कर रहे हो ना। ये कोई एनडीटीवी तो नहीं है। अरे कुछ तो मिल रहा होगा। 20 वो भी करते हैं, मैं तो एनडीटीवी करता है ना। कौन मेहनत करता है?
अरे एक मिनट भाई साहब, एक मायावती की चपड़ासी करते हैं इतनी बड़ी स्टेज पे इससे पहले क्या भैया सुनो, इससे पहले 2014 से पहले मालूम क्या होता था? जैसे मैं बोलता था ना कि योगी बाबा जिंदाबाद, कहते थे इसको साइड में ले आओ। जैसे मैं बोलता था ना मोदी जिंदाबाद गुजरात मॉडल, कह रहे इसको साइड में ले आओ खोपच्चे में। और मेरे जैसे हजारों युवा इन्होंने रातों रात गायब करवा दिए जो हिंदुत्व की बात करता था। आज वो टाइम नहीं रहा, मोदी है तो मुमकिन है। और घर में घुस के, और रहा सवाल ये आलू टमाटर प्याज घिया, ये युवा को आलू टमाटर प्याज घिया नहीं चाहिए, इनको उनका धर्म, इनका देश, इनका अस्तित्व चाहिए। अपने बच्चे को क्या नाम बताओगे? तुलसीदास खान? तुलसीदास खान होता है क्या? अभी तक हमारे देश में यह पढ़ाया जा रहा था कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अकबर, बाबर, हुमायूं, खिलजी, कुर्ता पजामा, आज पता है क्या पढ़ाया जाता है? आज पढ़ाया जाता है पूरा इतिहास, महाराणा प्रताप, शिवाजी, शहीद चंद्रशेखर आजाद। अरे आप जैसा ही पत्रकार जाके इंडिया गेट पे पूछता है ना नवयुवा से कि ये फोटो किसकी लगी है। अभी नरेंद्र मोदी ने 3 महीने पहले एक वहां मूर्ति लगाई है, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो पता क्या कह रहा है? पूछा उससे, ये पढ़ाई है मदरसों की, पहले सुन लो। और मदरसे की वीडियो आपकी भी वायरल है कि भैया ये कौन है? तो पता क्या कह रहे? ये कोई 1-1.5 साल पहले शहीद हुआ है सैनिक। अबे तू पागल हो गया? पागल हो गया तू भाई गुड? अरे वो शहीद भाई, वो एक ऐसा बंदा था ना कि इन लोगों को तो कांग्रेस ने दबाया है। मैं बताऊं कांग्रेस का क्या काम था? कांग्रेस का एक ही काम था, अगर आपके नाम के आगे भी गांधी होता ना तो एयरपोर्ट के किनारे आपकी भी एक बिल्डिंग होती, नाम के आगे गांधी होना था। और अभी भी इन्होंने जो नया अध्यक्ष बनाया, क्या नाम है उसका? अरे एक नया अध्यक्ष बनाया है, सीताराम केसरी है, सीताराम केसरी। धोती बचा के भागेगा, धोती बचा के भागेगा, बाथरूम में बंद कर दिया जाएगा, ध्यान कर लो। सुनो सुनो, सीताराम केसरी का भूल गए आप इतिहास? मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले जो इनका जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो था सीताराम केसरी। कौन था? कांग्रेस का इतिहास पूछ लो भाई। कैसे हटाया उसको? कैसे हटाया उसको? कैसे हटाया उसको? ले जाकर के कांग्रेस के मुख्यालय में बंद कमरे में बाथरूम में बंद कर दिया था, भाग के अपनी जान बचाई तो उसकी धोती तक खींच ली थी सीताराम केसरी। ये हमें अध्यक्ष बताने हैं बाहर का। और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कौन है दोबारा बोलना? मल्लिकार्जुन खड़गे। किसी को नाम भी नहीं पता होगा, पूछ लो भाई। पता है? नहीं पता है? आपको पता है भैया को? नहीं पता है मुझे। अध्यक्ष कौन है? पता नहीं भाई, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन? नहीं मालूम देश का भी बता देगा। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन? क्यों भैया? अरे घंटा नहीं पता होगा इनको। और इनसे पूछो कि देश का होम मिनिस्टर कौन है और क्या कहते हैं विदेश मंत्री कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है। पता क्यों? वो काम करके आया है और वो काम करने आए। इनको उसके माँ से दिक्कत है। अगर कोई बंदा जाके अपनी माँ के पैर छू के उसके पैर धो के पीता है तो आपको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है कोई माँ की सेवा करता है? इससे पहले क्या करते थे ये लोग मालूम है? ये लोग जाके नेपाल में और थाईलैंड में जो है ना दारू पीते थे, वो वीडियो डालते थे, कह रहे राहुल गांधी फ्रॉम नेपाल फ्रॉम थाईलैंड, और वहाँ ऐसे ऐसे कर रहा राहुल गांधी। तुम लोग वीडियो डालते थे ना भाई साहब उनकी। अगर वो बंदा जाके ये दिखा रहा है कि माता पिता की सेवा करो, अरे 4 भाइयों में से एक बंदा उसका सगा भाई पेट्रोल बेच रहा है, कौन? अगर वो दिखावे के लिए बेच रहा है तो ऐसे दिखावे वाला प्रधानमंत्री मुझे चाहिए। सगा भाई पेट्रोल बेच रहा है, आज भी उसका पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। और आलू प्याज टमाटर के लिए नहीं चुना हमने चुना है चाइना पाकिस्तान और यूएन के मुंह में तमाचा मारने के लिए। ये अमेरिका 2 कौड़ी का बंदा, ये हमारे आगे जाके मनमोहन सिंह जी कहते हैं, मनमोहन सिंह जी बढ़िया आदमी है मगर उसको काम नहीं करने दिया, वो उसको कठपुतली बना दिया। जैसे ही वो सोनिया गांधी निकलती थी ना तो मनमोहन सिंह जी ऐसे आते थे, वो पूछते थे, वो कैमरा वाले आ गए, आप लोग माइक लगाते थे, बोले सर कुछ कहना चाहोगे आज के विषय में? 2 सिपाही मारे गए, हेमराज की गर्दन के साथ फुटबॉल खेल रहा पाकिस्तान। तो पता क्या कहते थे? सोनिया मैडम बोलती थी बोल दो, तो बोले बोलना क्या ये भी बता दो। अरे ऐसा प्रधानमंत्री चुनोगे? अरे कुछ बोलता ही नहीं था। मुझे एक मनमोहन सिंह का ऐसा बयान दिखा दो जो राष्ट्र हित के लिए हो। अरे ये जो मन की बात करता है कम से कम लोगों के दिमाग में जाती तो है। और क्या गलत बोलता है? भाई और बहनों। कोई गलत बोलता है? भाई और बहनों। और वो क्या बोलते थे? लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हमारे गांव के लोग लेडीज एंड जेंटलमैन होते हैं। ये गांव के लोग ना भाई साहब आज भी दाल भात खाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम के लोग आते हैं और मेहनत करके कमा के खाते हैं। और जो भगवा गमछा पहनता है तो उनको ये पहले क्या बोलते थे मालूम? बजरंग दल वाले। तुम पागल वागल होगा? ये भगवा गमछा पहनने वाला बजरंग दल वाला है। हमारे सिख भाई मेहनत करते हैं गुरुद्वारे में हैं। इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी फंसाया था 2008 में। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अगर मुझे एक स्कूल कॉलेज में जहां पर हिंदू संस्कृति सिखाई जाती है वहां से एक आतंकवादी दिखा दो जो पैदा हुआ हो हमारे मदर इसका नाम है आपके गुरुकुल में, दिखाओ।
सुना है कभी कोई गुरुकुल में आतंकवादी पैदा हुआ है? नहीं हुआ। ये जबरदस्ती बनाते थे। ये क्या करते थे मालूम है? किसी जैसे तुम्हारी मोटरसाइकिल है, तुम्हारा नाम क्या भाई? केशव, और तो तुम तो नाम से उस टाइम पे आतंकवादी बन गए। तुम्हारी मोटरसाइकिल ली जाके उसमें बम लगा के दिखा दिया कि देखो केशव आतंकवादी है। अरे यार ये जबरदस्ती करोगे तुम? अरे भाई तुलसीदास खान हो सकता है क्या? तुलसीदास शर्मा हो सकता है, तुलसीदास श्रीवास्तव हो सकता है। अब ये जो दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम का नाम बदल के श्यामलाल कर दो ना भाई। ओसामा बिन लादेन का नाम बदल सकते हो, बदल सकते हो। ओसामा बिन लादेन का नाम तो ओसामा बिन लादेन ही है। उसको क्या कह दोगे? दीपक शर्मा बोल दोगे उसको? तो मान लिया जाए मोदी भक्त हो आप। मोदी भक्त नहीं भाई, हम महाकाल के भक्त हैं। सीधी सी बात है, सुन लो और ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अब की बारी अगर शिवलिंग को किसी ने फुहारा बोला तो वही गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है।